हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 34। आज की हमारी जो वर्कशीट जो है वो हमारे विज्ञान विषय से संबंधित है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म यानी जो बहुत छोटे जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव ना दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव बेटा ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो हम अपनी आँखों से, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। हम उन्हें वैसे आँखों से नहीं देख सकते और ये हमारे आसपास बहुत अधिक संख्या में होते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मेन जो हमारे दो होते हैं, एक होता है विषाणु और एक होता है जीवाणु। विषाणु जिसे हम वायरस के नाम से भी जानते हैं, वायरस के नाम से जानते हैं ना, और जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। वायरस, आजकल एक वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, कौन सा है वो? कोरोना, है ना, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो रही है हमें? कोविड-19। ये बीमारी बहुत फैली हुई है। इसका रीज़न कौन है? कोरोना वायरस। और वो वायरस हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम उससे अपने आप को बचा नहीं पाते। और ये जो हमारे जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कई बार ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जब ये हमें बीमारी करते हैं तो ये हानिकारक हैं और जब ये हमारी सहायता करते हैं तो ये लाभदायक हो जाते हैं। तो आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में हम वायरस और बैक्टीरिया कहाँ देख सकते हैं, कहाँ महसूस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या दिया हो गया है यहाँ पर? सबसे पहले है समस्या 1। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले ही दिन जुकाम हो गया। क्यों? अब ये जो जुकाम है यानी जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे? कॉमन कोल्ड। तो ये कॉमन कोल्ड का रीज़न कौन है? कॉमन कोल्ड फैलता है वायरस की वजह से। कोल्ड का वायरस होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। तो जब सूरज ने आके हमारे सामने छींका या खांसा तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो वायरस के विषाणु थे वो हवा में आ गए और हम उनके संपर्क में थे तो हमारे मुंह और नाक की सहायता से या आँख के द्वारा वो हमारे शरीर में जा सकते हैं और फिर हमें भी जुकाम हो सकता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? जुकाम का विषाणु, जुकाम का विषाणु सूरज के छींकने से आँख, नाक या मुंह के द्वारा, किसी के भी द्वारा जा सकता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। हमारे शरीर में प्रवेश कर गया और हम भी बीमार हो गए, है ना। ऐसे ही जो कोरोना है उसका भी विषाणु जो है, वायरस जो है, वो आँख, नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में घुस सकता है। तो इसीलिए हम मास्क पहनते हैं ना और अपने हाथों को बार बार धोते हैं जिससे कि हाथ मुंह पे लगे तो संक्रमित हाथ जो हैं जिन पे विषाणु है वो हमारे, उससे विषाणु जो है हमारे मुंह या नाक में ना चले जाएं। तो इसी तरह कॉमन कोल्ड का भी विषाणु नाक, आँख, मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? अब सूरज को जुकाम था, उससे हमें जुकाम हो गया, तो इसमें सूरज की क्या गलती है? बताइए, इसमें सूरज की गलती है कि उसकी वजह से हमें जुकाम हुआ? बताइए। हाँ, अगर हमें ज़ुकाम है या कोई वायरल फीवर है तो हमें घर में आराम करना चाहिए। और अगर हम स्कूल भी आ गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हैंकी का यूज़ करना चाहिए। खांसते छींकते समय मुंह पर हाथ रखें या
रुमाल का या टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए। सूरज ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम बीमार हो गए। तो सूरज इसके लिए जिम्मेदार हुआ ना। तो हर व्यक्ति को जो भी संक्रमित है उसे खांसते या छींकते समय क्या करना चाहिए? मुंह पर रुमाल या हाथ रखना चाहिए। तो सूरज ने क्या किया? छींकते समय मुंह पर क्या नहीं रखा? हाथ या रुमाल नहीं रखा। हाथ या रुमाल नहीं रखा, इसलिए हम भी संक्रमित हो गए या हमें भी जुकाम हो गया। लिख सकते हैं ना ऐसा हम। अब आते हैं हम अगली समस्या पर। अब हमारी अगली समस्या क्या है? राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? अब आपके घर में मम्मी भी जब दही जमाती है तो दूध को थोड़ा सा गर्म करके और उसमें 1 चम्मच दही जो है अच्छे से मिला के ढक के छोड़ देती हैं और सुबह दही हमें जमा मिलता है। ऐसा क्या हो जाता है? 1 चम्मच दही से वो पूरा दूध दही में कैसे बदल जाता है? कभी सोचा इस बारे में आपने? बेटा, दही में जैसे यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे पास विषाणु थे जो हमें बीमार कर रहे थे। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जीवाणु जो होते हैं कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो यहाँ दही में लैक्टोबैसिलस, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दही में हमें मिलता है। और जब हम उसे दूध में डालते हैं एक सही तापमान पर जब हम उसे दूध में मिक्स करते हैं तो वो दूध के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और उस अभिक्रिया की वजह से हमारा दूध जो है वो किस में बदल जाता है? दही में। तो ये है बैक्टीरिया जो हमारे लिए लाभदायक है। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। और इसके लिए दूध का तापमान सही होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा दूध भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए। गुनगुना दूध। मम्मी से आज पूछना कि जब वो दूध से दही जमाती हैं तो दूध को कितना गर्म करती हैं, और जब वो दूध से दही जमा रही हो ना तो साथ में खड़े होकर देखना कि वो किस तरह से दही बनाते हैं। ठीक है? तो देख रहे हो आज की हमारी वर्कशीट कितनी मज़ेदार है। हमने 2 चीज़ें सीखी कि अगर हमें ज़ुकाम है या वायरल फीवर है तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। खांसते छींकते समय अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा हमने देखा बैक्टीरिया किस प्रकार हमारे लाभदायक है, कैसे एक छोटा सा चम्मच दही जो है वो पूरे दूध को दही में बदल देता है। और उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस। तो इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।